नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो है तीसरे चरण का जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। और यहाँ पर तीसरे चरण के मतदान में 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर आज जहाँ पर मतदान हो रहा था तो वो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। और मतदान संपन्न होने के बाद जो ऑल ओवर जो रिजल्ट निकल के आया, जैसा कि आप लोगों ने पहले और दूसरे चरण में देखा था, जिस तरह से जो वोटिंग परसेंटेज है वो कम हो रही है। पहले चरण में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुई, वहीं पर दूसरे चरण में भी जो वोटिंग परसेंटेज थी वो कम हुई, और तीसरे चरण में भी जो वोटिंग परसेंट है वो लगभग औसत ही है। ज़्यादा अच्छी तो नहीं कह सकते, 64% ऑल ओवर वोटिंग परसेंट हुई है। तो जहाँ पर 11 राज्यों की 93 लोकसभा सीटों पर आज मतदान संपन्न हो चुका है, उस मतदान को संपन्न होने के साथ ही साथ जहाँ पर 64% मतदान हुआ है, उसमें से सबसे ज़्यादा असम में 75% मतदान किया है असम वासियों ने। और वहीं पर सबसे कम इस बार जो मतदान है महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में तीसरे चरण में 53% लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। तो लगातार पहले हम बात करेंगे किन किन राज्यों में आज मतदान हो रहा था और कितनी सीटों पर मतदान हुआ। उसके बाद एक एक सीट को लेकर आज हम जो तीसरे चरण में जो 93 जो लोकसभा सीटें हैं उनको लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बिहार में जहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है, वहाँ पर 56.4% वोटिंग हुई है। उसी के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में जहाँ पर 7 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में मतदान संपन्न हुआ है, यहाँ पर 66% वोटिंग संपन्न हुई है। वहीं पर दादर एवं नगर हवेली में जहां पर 65% वोटिंग संपन्न हुई है। और उसी के साथ ही साथ जो गोवा है, गोवा में 72% वोटिंग की गई है। गुजरात में 55% वोटिंग की गई है। कर्नाटक में 66% वोटिंग हुई है। और उसी के साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 62% वोटिंग की है। यहाँ पर 9 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से पहले और दूसरे चरण में भी मतदान यहाँ पे हो चुका है। और तीसरे चरण की जो 9 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। मध्य प्रदेश में जो वोटिंग परसेंट है वो 62% के समथिंग यहाँ पर मतदान हुआ। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश यहाँ पर 55% और 56% के लगभग यहाँ पर मतदान हुआ। और यहाँ पर पहले चरण में जहाँ पर 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ, वहीं पर दूसरे चरण में भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था। वहीं पर तीसरे चरण में जो उत्तर प्रदेश की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उन पर आज मतदान संपन्न हो चुका है। और वहीं पर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 73% लोगों ने वोटिंग की है। तो ये वो आंकड़ा है ऑल ओवर, इसे लगाकर लगभग 64% मतदान जो तीसरे चरण में हुआ है। तो एक एक करके हम बात करेंगे बिहार में जहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है, इनमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन उसके खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जहाँ पर 7 जो लोकसभा सीटें वहाँ पर मतदान संपन्न हुआ है। इन 7 लोकसभा सीटों में 5 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और 2 लोकसभा सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो 9 लोकसभा सीटों पर जो मतदान संपन्न हुआ है उसमें से 5 लोकसभा सीटें जो हैं एनडीए के गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर 4 जो लोकसभा सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने सुना भी होगा कि दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो उत्तर प्रदेश की यहाँ पर 10 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है। तो पहले हम उन लोकसभा सीटों के बारे में एक एक करके आपको बताएंगे और फिर उसके बाद इन 10 लोकसभा सीटों में इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या है और एनडीए गठबंधन की स्थिति क्या है, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन इन 10 में से जीतने वाला है और कितनी सीटें एनडीए गठबंधन इन 10 लोकसभा सीटों में जीतने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि जो 10 लोकसभा सीटों पर जहां पर आज मतदान उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ वो लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं। तो पहली से हम बात करेंगे संभल लोकसभा सीट, दूसरी बदायूं, तीसरी जो लोकसभा सीट है मैनपुरी, चौथी जो लोकसभा सीट है वो है एटा, उसके बाद हाथरस के बाद हम फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी के बाद आगरा के बाद जो आपका फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद के बाद जो लोकसभा सीट है जो बची हुई है वो लोकसभा सीट जो है वहाँ पर भी मतदान संपन्न हो चुका है।
आंवला की एक जो लोकसभा सीट है वो बच गई थी, और बरेली। इस तरह से ये जो 10 लोकसभा सीटों पर आज उत्तर प्रदेश में मतदान संपन्न हुआ है। तो जिसमें से अब हम बात करेंगे किन किन सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संभल से। संभल से इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी जिया उल वर्क रहमान, वो यहाँ से मजबूत स्थिति में है, क्योंकि जो संभल की लोकसभा सीट है वो मुस्लिम बहुल सीट है, इसलिए यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन एक मजबूत पकड़ बनाए हुए है। वहीं पर बात करेंगे बदायूं से, तो बदायूं की जो लोकसभा सीट है यहाँ से आदित्य यादव चुनावी मैदान में है। तो ये जो बदायूं की लोकसभा सीट है ये भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, मुस्लिम और यादव बाहुल ये सीट है। अब हम बात करेंगे आंवला से जहाँ पर नीरज मौर्य को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मौर्य और यादव और कुशवाहा और सैनी समाज को लेकर ये और मुस्लिम समाज को लेकर ये जो सीट है आंवला की जो लोकसभा सीट है वहाँ का जाति समीकरण, उसको देखते हुए अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए प्रत्याशियों का ऐलान किया, प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, ऐसी स्थिति में आंवला की जो लोकसभा सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे बरेली से, तो बरेली की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर लगभग 1/3 यानी कि जो कुल मतदाता है उसका 1/3% मुस्लिम बहुल ये सीट है। यहाँ पर लगभग 8 से 9 लाख मुस्लिम वोटर्स और मुस्लिम वोटर्स इस बार जिसके पक्ष में भी जाएंगे वही यहाँ से जो सांसद बनेगा बरेली की लोकसभा सीट से। यहाँ से प्रवीण एहन को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, इनका माहौल बहुत अच्छा है, और जो बरेली की लोकसभा सीट है ये इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे एटा की जो लोकसभा सीट है ये भी मुस्लिम यादव के साथ ही साथ साक्य समाज को लेकर भी ये सीट काफी ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु है, क्योंकि यहाँ की जो 3 विधानसभा सीट है वो साक्य बाहुल सीट है। यहाँ से अखिलेश यादव जी ने देवेश साक्य को प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी जो एटा की लोकसभा सीट है यहाँ से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। अब हम बात करेंगे मैनपुरी, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैनपुरी जहाँ से श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी कभी सांसद हुआ करते थे, और समाजवादी पार्टी का एक अजय किला भी हम कह सकते हैं मैनपुरी को। तो मैनपुरी की जो लोकसभा सीट है यहाँ से डिम्पल यादव जी के पक्ष में ये पूरी की जो सीट है, मैनपुरी की जो सीट है वो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही, क्योंकि यहाँ का जो जाति समीकरण है वो यादव और साक्य समाज बाहुल ये सीट है। तो अब हम बात करेंगे आगरा की जो लोकसभा सीट है, आगरा की लोकसभा सीट को लेकर हम बात करेंगे। तो आगरा में जो लोकसभा सीट है वो मुस्लिम और एससी वोटरों को लेकर ये ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, और यहाँ पर बघेल वोटरों की भी संख्या अच्छी खासी है। यहाँ पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं SP सिंह बघेल जी वही चुनावी मैदान में हैं, और ऐसी स्थिति में ये जो सीट है आगरा की लोकसभा सीट ये NDA गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे हाथरस की जो लोकसभा सीट है, जहाँ से ये जो सीट है हाथरस की जो लोकसभा सीट है ये भी बीजेपी के कब्जे में एक बार पुनः जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर हम बात करेंगे फिरोजाबाद की लोकसभा सीट को लेकर। फिरोजाबाद की जो लोकसभा सीट है यहाँ से अक्षय यादव चुनावी मैदान में हैं। हालांकि पिछली बार जब 2019 में चुनाव हुआ था तो महज कुछ हजार वोटों से चुनावी मैदान में हार गई थी। उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बने थे चाचा शिवपाल सिंह, क्योंकि उन्होंने वहां से जब उनकी पार्टी हुआ करती थी पेस्पा, उस पार्टी से वह चुनावी मैदान में उतर गए थे और 91,000 वोट चाचा शिवपाल ने वहां पर समाजवादी पार्टी के ही वोट कट के शिवपाल सिंह जी को मिले थे, जहां पर अक्षय यादव को लगभग 30 से 35,000 वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गई थी। लेकिन इस बार माहौल चेंज है, मामला बिल्कुल चेंज है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव दमदार तरीके से इंडिया गठबंधन को मजबूत प्रदान कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी में अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय महासचिव के पद पर लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो फिरोजाबाद की लोकसभा सीट है वो एक बार पुनः समाजवादी पार्टी के कब्जे में जाती हुई नजर आ रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों का निचोड़ निकालें तो 10 लोकसभा सीटों में लगभग 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई हमें नजर आ रही हैं। वहीं पर एक जो लोकसभा सीट बची है फतेहपुर सीकरी, वो फतेहपुर जो सीकरी लोकसभा सीट है वहां से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं रामनाथ सिंह सिकरवाल जी, उनका अच्छा खासा वहाँ पे माहौल है। तो ये जो सीट है यहाँ से इंडिया गठबंधन के पक्ष में फतेहपुर की जो सीकरी है, यहाँ से जो रामनाथ सिंह सिकरवाल जी वो NDA के प्रत्याशी को लगातार मजबूती के साथ टक्कर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो बात करें 10 लोकसभा सीटों में 7 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर 2 लोकसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं पर एक जो लोकसभा सीट है फतेहपुर सीकरी,
वो वहाँ पर कांटे की टक्कर हमें देखने के लिए मिल रही है। ये सीट या तो एनडीए के खाते में जा सकती है या फिर यहाँ से इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती है। आप लोगों की क्या राय है इन 10 लोकसभा सीटों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।